प्यारे बच्चों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था कर्वेचर का, उसके कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो थोड़े से ध्यान से देखना क्या चीज़ है। पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ इलिप्स। इलिप्स जो होता है हमारा, इलिप्स के सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना है। ऑफ एन इलिप्स, इलिप्स, ठीक है। क्या कर रही है, जो अपना दीर्घवृत्त है उसके केंद्र के निर्देशांक निकालने हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इलिप्स का समीकरण क्या होता है वो निकालते हैं, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन में हम जानते हैं, क्योंकि ये दिया हुआ नहीं है, कई बार क्वेश्चन में देता है कई बार नहीं देता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ जो कर्वेचर निकालना है वो किसका निकालना है, इलिप्स। तो इलिप्स का समीकरण हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होता है। इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें पता है कि कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने फार्मूला लिखवाया था लास्ट वीडियो के अंदर, जो क्या लिखवाया था। हम जानते हैं कि x बार इज इक्वल टू एक्स माइनस में y1, 1 प्लस में y1 का स्क्वायर और y में y2, जहां पर y1 का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, y2 का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। बस इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, y1 निकालेंगे और y2 निकालेंगे यहाँ पर वैल्यू, और इसको सोल्व करेंगे, ठीक है जी। ये इसी प्रकार y यानी केंद्र के निर्देशांक निकालने हैं x बार और y बार, ठीक है। उसको हमने x बार और y बार से डिनोट किया है, तो वो निकालने जा रहे हैं। y बार निकालने का फार्मूला क्या आता है, y प्लस में, और ये नहीं आएगा अब, 1 प्लस में y1 का स्क्वायर और y में y2, ठीक है। ये फार्मूला लिख दिए मैंने। अब ये y1 y2 निकालेंगे और इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, बस इतना ही काम रह गया हमारा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ये रहा। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, मतलब क्या लिखा है कि x के सापेक्ष में इसका डेरिवेटिव करने पर, ठीक है। तो डेरिवेटिव करोगे, x का 2x हो जाएगा, y में a स्क्वायर कांस्टेंट है, प्लस में 2y और b स्क्वायर और y का dy बाई dx, और यानी y1 इज इक्वल टू 0। राइट साइड में 1 है, डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। dy बाई dx को y1 लिखा मैंने। अब 2 दोनों में कॉमन है, कैंसिल कर दो, तो बचेगा क्या, y1 की वैल्यू निकालो। तो y1 आ जाएगा माइनस में बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर और x पोन में y, ठीक है। सभी को इधर ले जाना, ये सॉरी y1, तो y1 इधर रखना, बाकी कोई इसके लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर इसको इसके नीचे लिखेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। तो y1 अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन निकालना है y2, ठीक है, y2। तो अगेन एक बार और करेंगे डेरिवेटिव इसका। तो ये तो कांस्टेंट है, बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, और u बाई में v फॉर्म का, तो यानी वाई स्क्वायर, और y एज इट इज ऊपर आके, माइनस में x का डेरिवेटिव 1 है, लिखा नहीं मैंने, x एज इट इज, और y का डेरिवेटिव y1। अब y1 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, y1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हेंस y2 किसके बराबर हो जाएगा, y1 की वैल्यू माइनस में बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर और y माइनस में x, y1 की वैल्यू है भाई ये रही माइनस में, ठीक है, और माइनस में प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस का फार्मूले के मुताबिक, ठीक है। यहाँ पर माइनस है और y1 की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का x, y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस में बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर और x पोन में y, x पोन में y, और ये बंद कर देंगे। y में कितना है, y स्क्वायर, y स्क्वायर,
ठीक है भी, तो इतना काम हो गया, इसको सोल्व आउट कर दो बस। और क्या, माइनस में बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर, एलसीएम लेंगे, ये इसके नीचे है तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई में, अब ये इसके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई की पावर 3 ए स्क्वायर और वाई की 3। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, थोड़ी बात और जानते हैं कि इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे। इलिप्स का जो इक्वेशन है उसको थोड़ा सा सही करो, एलसीएम निकालो, ये बी स्क्वायर यहाँ देगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे आएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बनेगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी इसका मतलब वो तो ये आ गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है भी, इसको मैंने बस दूसरी फॉर्म में लिखा है, ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एलसीएम निकाल लिया बस इसका, और क्या ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, उसको इधर लेके चले जाएंगे, तो यानी ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो ये मैटर तो ये मिल गया, इसकी जगह क्या रख सकता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो माइनस में बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर वाई की क्यूब। थोड़ा सा और शॉर्ट कर दो इसमें, जो कैंसिलेशन हो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, ये कैंसिल कर दो, और b की 4 हो जाएगा माइनस, और a की स्क्वायर और y की 3, ये आ गया हमारे पास y2। ठीक है, y1 हमारे पास क्या था, ये रहा, ऐसे हाईलाइट कर दिया करो ताकि ढूंढने में दिक्कत ना हो। y1 y2 की वैल्यू आ गई, पुट कर दो फिर इनमें, और क्या है, बस हो गया। हेंस x बार किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस में y1 कितना है, ये रहा, और ये भी किसका है माइनस का, माइनस में प्लस का, तो यानी बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर और एक्स ओन में वाई। ठीक है, और इसके नीचे क्या है y2, इसके नीचे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, y2 की वैल्यू कितनी है ये रही, तो ये रही माइनस का b की 4 ए स्क्वायर और y की 3। उसके बाद में क्या है इनटू में 1 प्लस में y1 का स्क्वायर, यानी ब्रैकेट 1 प्लस में y1 कितना था y1 ये रहा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा b की 4 a की 4 नहीं, b की 4 बाई में a स्क्वायर, b की 4 बाई में a की 4 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बस। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा x अलग है इनसे, ये मैटर एक है, ये देखो यहां से x माइनस में प्लस का हो गया था, एक माइनस का और आ गया तो दोबारा माइनस का बन गया ये। ठीक है, एक नीचे माइनस है, इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर ये अलग है बिल्कुल x। ठीक है, इसको थोड़ा सा काटा बीटी कर लो, और क्या है बस x माइनस में बी स्क्वायर और x बाई में ए स्क्वायर y, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा ए स्क्वायर वाई की क्यूब और b की 4। ठीक है भी, और इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a की 4 वाई स्क्वायर प्लस में b की 4 एक्स स्क्वायर बाई में a की 4 और y स्क्वायर। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा काटा विडी करो, इसको ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, एक y कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर बच जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर बच जाएगा, बस इसमें तो और क्या बचेगा x माइनस में x वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर और इनटू में, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए भाई, जब x बार निकालने हैं तो कोशिश हमारी रहेगी कि ये सारा आंसर है ना x की फॉर्म में रहे, बट यहाँ पर थोड़ा सा y आ गए हैं। ठीक है ना, इन चीजों को आप थोड़ा सा कम करेंगे, कोई बात नहीं। तो ये देखिएगा, इसको सोल्व करेंगे तो इसमें वाई स्क्वायर है, और एक काम करते हैं इस मैटर में से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं मैं,
इसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ए स्क्वायर कॉमन निकाल दिया और क्या बचेगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बच गया, ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बस बंद कर दो और प्लस में बी की 4x स्क्वायर और नीचे कितना है हाँ एक काम और भी रह गया, अभी थोड़ा सा कटिंग और भी कर सकते थे, ये इसके नीचे भी लिखा हुआ है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ए की 4 और वाई स्क्वायर, ठीक है ये इसके नीचे भी था, ये भी कैंसिल करो, कैंसिल करो, ए वाई स्क्वायर फिर कैंसिल होगा, तो ये क्या बचेगा, इसको अलग से ही हल करना है। तो इतनी बात समझ में आई होगी आपको कि एक्स बार का फार्मूला हमारे पास ये है, वाई बार निकालने का ये फार्मूला है, उसके बाद में मैंने पहला डेरिवेटिव निकाला, y1 निकल चुका है, फिर मैं दूसरा डेरिवेटिव निकाला तो ये निकल चुका है, फिर मैंने क्या निकाल रहा हूं, एक्स बार यानी केंद्र के निर्देशांक एक्स वाले, तो इसके फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट किए मैंने और सोल्व करते करते यहां पर आ गया। तो अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं एक्स बार एक्स माइनस में वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया था, तो एक्स बाई में बी स्क्वायर और ए की 4 माइनस में एक्स बाई में और बी स्क्वायर और ए की 4 और ब्रैकेट ए स्क्वायर। हाँ अब बारी आई है, ये क्यों ऐसा किया मैंने, अब वाई का मैटर बच ही नहीं रहा ना, इसको देखो ये क्या है, ए ध्यान से पीछे चले जाओ बैक में, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके बराबर में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो वो वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो ये क्या पुट करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ताकि ये बस सारा एक्स में ही कन्वर्ट हो जाए। तो यानी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी मैंने, क्या इसको इधर लेके चला गया तो ये वैल्यू मैं पुट कर दी, और फिर क्या है प्लस में बी की 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा एलसीएम निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, इसको इसके साथ, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, देखने क्या बनेगा। तो x माइनस में x बाई में 20 की स्क्वायर ए की 4 बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में बी की 4 एक्स स्क्वायर, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, ठीक है देखते हैं, एक काम करते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं बस, बी स्क्वायर ए की 4 एक्स माइनस में एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का एक्स ए की 4 बी की स्क्वायर प्लस का, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ए एक्स की 3 हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स की 3, एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये एक्स की 3 हो जाएगा, तो यानी बी की 4 एक्स की 3, ठीक है। ये सभी का एलसीएम निकल चुका है और ये बी स्क्वायर ए की 4, अब इसको देख लो, बी स्क्वायर ए की 4 बी स्क्वायर ए की 4 प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है। और कुछ इसमें ए स्क्वायर, इसमें से एक काम करो, नीचे से बी स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, ठीक है, और ए स्क्वायर छोड़ दो, मतलब एक्स की क्यूब कॉमन निकाल दो, तो और बी स्क्वायर मैं कैंसिल करूंगा इसके साथ, और ए स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, एक इसके पढ़ रहने दो, तो ये क्या बन जाएगा, ए की स्क्वायर और प्लस में बी की स्क्वायर, ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये माइनस का था, सॉरी ये माइनस का था, ठीक है। चलिए बस और कुछ नहीं है इसमें है, बी की स्क्वायर कॉमन निकाल दिया था, वो कैंसिल कर दिया, और ए स्क्वायर माइनस में क्या बच गया, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और एक्स की क्यूब, और ये बी स्क्वायर कैंसिल कर दिया था, ए की 4, ये निर्देशांक निकल चुके हैं इसके, ठीक है। बाकी क्रॉस चेकिंग कर लेना, इसमें कुछ और रह गया तो ठीक है, बट ठीक ही किया हुआ हमने। अब हमारे पास रह गया वाई बार निकालना, तो वैसी वैल्यू पुट करोगे तो वह भी यही आएगा, बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स की जगह वाई की 3 आ जाएगा, वाई की 3 और ए की जगह बी की 4, बस इसी प्रकार निकालना है। चलो निकाल के बता देते हैं आपको।
वाई बार, वाई प्लस में 1 प्लस में y1 स्क्वायर और y2, ठीक है। तो y प्लस में 1 प्लस में y1, इसमें y1 नहीं आता भाई, यहाँ पर देख लेना, y बार निकालते हैं तो यहाँ पर y1 नहीं आता, बट x वाले में आता है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 प्लस में y1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर मैंने क्या निकाला था, मैं दोबारा लिख देता हूँ, y1 वो निकाला था माइनस में b स्क्वायर बाई में a स्क्वायर x पोन में y, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो b की 4 a की 4, b की 4 a की 4 और x स्क्वायर बाई में a की 4 और y स्क्वायर बटे में इसके नीचे है, ध्यान रखना y2 की वैल्यू ये माइनस में b की 4 और a स्क्वायर y की 3, ठीक है। ये डिलीट कर देते हैं, अब इसको सॉल्व कर लो। तो एक तो ये माइनस रहेगा, तो y माइनस में इसको यहां पर ले आएंगे, a की 4 y की 4 प्लस में b की 4 और a की 4 और x स्क्वायर बाई में, ये मैटर हमें पता है कि इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसको पलट के यहां पर लिख देंगे, तो a की 4 y स्क्वायर b की 4, ये माइनस मैंने यहां पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई होने वाला है a स्क्वायर y की 3, ठीक है। सोल्व कर दो इसको, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर बच जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। और अब इस मैटर को देखो ध्यान से कि सारे को जब y के कोऑर्डिनेट निकालना हो तो y के अंदर ही कन्वर्ट करो भाई इसको, ठीक है। y के अंदर कन्वर्ट, क्योंकि y की संख्या ज्यादा है, इसमें y 3 जगह लिखा हुआ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। एलसीएम निकालो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या, अच्छा इसमें एक काम करो, y स्क्वायर और कैंसिल हो रहा है, तो ये y की 3 है तो एक y बच जाएगा और y स्क्वायर कैंसिल, अब ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर b की 4 y माइनस में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a की 4 y की 5 और माइनस में b की 4 a की 4 x स्क्वायर और y, ठीक है, बाई में a स्क्वायर और b की 4, एलसीएम निकाल दिया भाई, और क्या। अब इसको थोड़ा शॉर्ट करो कि x वाला पोर्शन हमारे पास नहीं रहना चाहिए, ठीक है, x वाला पोर्शन नहीं रहना चाहिए। तो वहां पर देखो पहले वाले में हमें बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसकी जगह क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में, नहीं बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। वो यहां पर वैल्यू पुट करें तो बी स्क्वायर जाना पड़ेगा, ले आएंगे, तो ए स्क्वायर बी की 4 वाई माइनस में ए की 4 वाई की 5 और माइनस में b की 4 b की अपन ने तो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेना है, b स्क्वायर क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर एक बार लग गया, a की 4 और b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू में y। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो y की फॉर्म में, ठीक है। और बाई में a स्क्वायर b की 4, a स्क्वायर b की 4 y माइनस में a की 4 y की 5 माइनस में b स्क्वायर a की 4 और इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर y स्क्वायर, a स्क्वायर y स्क्वायर बाई में a स्क्वायर और b की 4। इसको सोल्व कर दो भाई आप, ठीक है, इसको सोल्व करो, कुछ कटिंग हो जाएगी और ये हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बाई में बी की 4 और y की 3 कर लेना, इसको सोल्व कर देना, हो जाएगा भी, सोल्व करके देख लेना, नहीं आए तो फिर थोड़ा सा बैक में चले जाना, और कुछ नहीं है इसमें, सोल्व करना बस ये, ठीक है। इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर बन चुके हैं इसके,
हाँ, थोड़ा सा एक चेंजिंग हो रहा है इसमें, ये थोड़ा माइनस का बनेगा, ठीक है, ये प्लस का बनेगा, ए स्क्वायर माइनस में। बाकी इसको कोई दिक्कत नहीं था, ये बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर था, वैसे तो कोई जिस प्रकार से इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो उसमें आप क्या करोगे, माइनस को अंदर ले जाओगे, तो यानी बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और बी की 4 और वाई की 3, ठीक है, इसको सोल्व कर लेना। चलिए अगला इस कैलकुलेशन में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगर फिर भी नहीं आई तो फिर आप थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास से फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन नंबर 2 है सर्कल ऑफ कर्वेचर, यानी सर्कल ऑफ कर्वेचर निकालना किसका, एक इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 और 8.01 पर इसका सर्कल ऑफ कर्वेचर निकालना है। अब वो सर्कल ऑफ कर्वेचर होता क्या है, सीधी सी बात है, पहले तो वही लिखते हैं सर्कल ऑफ कर्वेचर, तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में x माइनस में x बार स्क्वायर प्लस में y माइनस में y बार का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्क्वायर, यानी ये सर्कल का समीकरण ही है, यानी ये केंद्र के बिंदु है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बस सेंटर ऑफ कर्वेचर लेने हैं, ठीक है, x1 y1 लिखते थे हम वहां पर, और यहाँ पर रेडियस लिखते थे, बट यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूज करना, ठीक है। तो ये है भी हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर का समीकरण, ठीक है, बट हमें 3 चीज निकालनी है, x बार निकालना, y बार निकालना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस क्वेश्चन के लिए, और बिंदु ये रखना है, जैसे इसके डेरिवेटिव यूज होंगे तो वहां पर x और y की जगह ये वैल्यू पुट कर दोगे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकलेगा एक्स वाई में आएगा, तो उसको जगह भी आप 0 और 1 पुट कर दोगे, तो ठीक है। तो हमें पता है कि x बार निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, y1 की जरूरत पड़ेगी और y2 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसी प्रकार रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर भी इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम पहले निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या y1 की जरूरत है, y1 निकालेंगे तो यानी फर्स्ट डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट निकाल चुके हैं, 3x स्क्वायर 4x प्लस में 1, y2 निकालिए, y2 निकालेंगे तो 6x प्लस में 4, और साथ में अब क्या करना है, अब डेरिवेटिव तो निकल चुके हैं, तो वो बिंदु पुट कर दो, x और y के मान 0 और 1, x का मान 0 पुट करना है तो ये 0 यानी 1 मिल गया, ठीक है। तो y1 का मान इस बिंदु के ऊपर क्या मिल गया, 1, क्योंकि इसमें y तो है ही नहीं, तो y की जगह तो आप क्या पुट करोगे, ठीक है। अब y2 भी निकालो इस बिंदु पर, तो हमें पता है x में ही है, तो x की जगह क्या पुट करोगे, 0 और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी y1 और y2 की वैल्यू आ चुकी है, y1 और y2 की। अब x बार निकालना हमें और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, तो x बार का, अब x बार किसके बराबर होता है, x माइनस में y1 1 प्लस में y1 का स्क्वायर y में y2, ठीक है, वह वैल्यू पुट कर दो इनकी, और y बार किसके बराबर होता है, y प्लस में, और इसमें y1 नहीं आएगा और ये प्लस का आएगा, और बाकी ये सेम 1 प्लस में y1 का स्क्वायर y में y2, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट कर दो। अब कहो सर यहां पर क्या पुट करें, फिर यहां पर कहता है कि x और y की जगह आपने 0 और 1 रखना है, तो x की जगह 0 रखना है इसमें, ठीक है, और इसमें y की जगह 1 रखना है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलो रखते हैं, तो अतः x बार किसके बराबर होगा, 0 रखेंगे, तो यानी माइनस का y1 कितना है, 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस में y1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होगा, y में y2 कितना है, 4, तो ये देखो वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 1 बाई में 2, बात समझ में आएगी, 2 बाई में 4 यानी 1/2 हो गया। इसी प्रकार आता है x बार कितना निकला है, माइनस का 1/2, ऐसे परीक्षा के अंदर आप हाईलाइट कर दिया करो। इसी प्रकार y बार निकालना है, y बार, तो y की वैल्यू कितनी रखनी है, ए बिंदु रख देंगे साथ ही साथ में, क्यों इसको लें, तो 1 पुट करो, तो 1 प्लस में उसके बाद में 1 प्लस में y1 का मान 1 ही है, स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस में 1 2, y में y2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। भी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक की है कि मैंने, ठीक है 4 ही आएगा, 4, ठीक है, y प्लस में y1 है,
4 और 2 6, ठीक, एक, हाँ ठीक है, सही है, सही है। तो ये कितना हो गया, 1/2 हो गया भाई, ठीक है, कैंसिल करने के बाद 1/2 हो गया, 2 और 1 3, तो यानी ये कितना आ गया 3/2, ठीक है। तो अतः y बार इज इक्वल टू 3/2, इसको हम बंद करते हैं। ये दोनों वैल्यू तो निकाल चुके हैं, अब रह गया हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, बस ये हो रह गया, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस में y1 का स्क्वायर की पावर 3/2 और y में y2, ठीक है भी। तो पुट करो इसमें वैल्यू, 1 प्लस में 1 ही है y1 का मान, ठीक है, ये y1 का मान कहां पर है, ये रहा, तो 1 और उसकी पावर 3/2, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फार्मूला अभी ध्यान रखना, काटते वाले क्वेश्चनों के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फार्मूला मैंने बताया था, ये है, ठीक है। y में y2 कितना है 4, करो इसको 1 और 1 2 की पावर 3/2, 2 की पहले तो 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 का अंडर निकालेंगे तो 2√2 हो जाएगा, y में 4, कैंसिलेशन कर लो तो √2 y में 2, और लिख कर बस बहुत है इतना, तो आता रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा √2 y में 2, इसको भी बंद कर देंगे। ये तीनों मान है, ये और ये क्वेश्चन में पुट कर दो, जो आपने लिखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सर्कल, उसमें पुट कर दो, तो x माइनस में x बार कितना है माइनस का 1/2, एक तो माइनस था, मैंने लिखना है, और ये माइनस है तो प्लस 1/2, उसका स्क्वायर, y माइनस में y बार, y माइनस में y1 कितना है 3/2, इसी में माइनस का ही रहेगा क्योंकि एक इसमें माइनस नहीं है, का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्क्वायर, वो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, अंडर कैंसिल हो जाएगा, 2/4, ठीक है। बस इसको सोल्व कर दो, और ये कितना आ जाएगा 2x प्लस में 1 का स्क्वायर, बाई में 2 का स्क्वायर अलग कर दिया यानी 4, प्लस में 2y माइनस में 3 का स्क्वायर, बाई में 4 इज इक्वल टू 2 में 4, नीचे सबका 4 कैंसिल कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2x प्लस में 1 का स्क्वायर, 2y माइनस में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, स्क्वायर खोलो तो खोल दो, बाकी ये भी सही है, ठीक है। इसको स्क्वायर को खोलेंगे तो x² y² वाले फिर x वाले इकट्ठे कर देंगे बस, और उसके बाद सबसे पहले x² वाले इकट्ठे कर देंगे, फिर y² वाले, फिर हो सकता है कि x और y के आएंगे, और फिर कांस्टेंट रकम, इस प्रकार से लिख दोगे, और यहाँ पर भी ठीक है। तो ये है अभी उस सर्कल का समीकरण जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर रो था, और जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर x1 और y1 बार हमने निकाले थे, ये वाले, ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका कितना था, ये वाला था, तब उस सर्कल का समीकरण ये बनेगा, ठीक है भी। चलिए आगे, बस ये फार्मूले है भाई, मैंने लास्ट वीडियो में बता रखे हैं, इनके फार्मूले आप याद रखो और पुट करो, सबसे पहले फार्मूला लिख दो, और उसमें फिर देखेंगे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, और हम इसको सोल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, कहता है कि शो दैट सेंटर, ये भी यही क्वेश्चन आ गया दोबारा, यानी सर्कल का सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर्कल का कर्वेचर निकालना है, ठीक है, और किस पे, ओरिजिन पे। तो वो समीकरण क्या दे रखा था, नंबर 3 एग्जांपल क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस में x² बाई में a, कोई क्वेश्चन दे रखा है, और उसका सिद्ध करना है कि सर्कल ऑफ कर्वेचर का समीकरण क्या होता है, पहले बात तो वो होना चाहिए x माइनस में x बार का स्क्वायर, y माइनस में y बार का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्क्वायर, यानी ये सारी चीज निकाल के लानी है हमने, और फिर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, इसमें क्वेश्चन ने कहा है 8 पॉइंट किस पे निकालना है, 8 पॉइंट ओरिजिन पे निकालना, ओरिजिन का मतलब क्या है 0 0, ठीक है ना, मूल बिंदु पे ज्ञात करना है, यानी कभी भी आपके पास x और y की वैल्यू पुट करोगे तो 0 0 पुट करेंगे, तो नाउ x बार किसके बराबर होता है, x माइनस में y1, 1 प्लस में y1 का स्क्वायर, y में y2,
ठीक है। इसी प्रकार वाई बार किसके बराबर होता है, वाई प्लस में 1 प्लस में वाई वन का स्क्वायर बाई में वाई टू। ठीक है भाई, ये फार्मूला लिख दी मैंने। चलिए, वैसे तो ये बिंदु यहां पर पुट कर दी दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने y1 और y2 की वैल्यू निकाला। नाउ y1 किसके बराबर है, एक बार डेरिवेटिव कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में तो m आ जाएगा, इसका करोगे तो 2x बाई में a, 2x बाई में a। हमें पता है एक बार और करना है, y2 निकालना है, तो m कांस्टेंट होगा 0 और 2 बाई में a बन जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 2 बाई में a। बट बिंदु 0 0 पे निकालना है, तो 0 0 भी पुट कर दो, तो यानी 0 पुट करेंगे तो ये सारा यानी m, तो अतः y1 इज इक्वल टू m आ गया है किस पे, बिंदु 0 0 पर। इसी प्रकार इसमें भी x और y के मान, इसमें तो x y है ही नहीं, तो इसका यही रहेगा, तो दिस मीन्स y2 क्या रहेगा, 2 बाई में a। बस y1 और y2 भी निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, x बार और y बार निकालना है, तो अतः x बार किसके बराबर हो गया, मूल बिंदु पे निकालना है, तो मूल बिंदु पे x का मान तो पुट कर ही दो 0। ठीक है, तो क्या बच गया, माइनस में y1 कितना है, y1 m है, m 1 प्लस में y1 का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर, 1 प्लस में m का स्क्वायर बाई में y2 कितना है, 2 बाई में a को ऊपर ले जाएंगे तो m a। ठीक है, तो ये हमारे पास x बार निकल चुका है। इसी प्रकार y बार y की जगह तो 0 पुट ही कर दो। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस में y1 का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर और बाई में y2 यानी यही मिलने वाला था, ये कितना बनेगा, 2 बाई में a, तो a ऊपर ले जाएंगे बस। ठीक है भी, बस ये माइनस का है, ये प्लस का निकला है, चलो ये भी निकाल लिए। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर रह गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और निकाल लेते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या है, तो 1 प्लस में y1 का स्क्वायर की पावर 3/2 और बटे में y2, तो 1 प्लस में y1 का मान है m, 1 प्लस में m स्क्वायर, 1 प्लस में m स्क्वायर की पावर 3/2 और y2 कितना है, 2 बाई में a, तो 2 यहां पर a ऊपर, बस ये रो की वैल्यू आ गई। अब ये तीनों मान ये और ये यहां पे पुट कर दो, तो अतः सर्कल ऑफ कर्वेचर x माइनस में x बार कितना है, ये रहा, और ये है माइनस का, और माइनस हमने पहले ही लगाना फार्मूले में, तो ये प्लस का बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्लस का m में बाई में 2, 1 प्लस में m स्क्वायर और का होल स्क्वायर, उसके बाद में y माइनस में y बार, ये तो प्लस का है तो यानी माइनस का दिखाया जाएगा, तो a बाई में 2 और 1 प्लस में m स्क्वायर और की पावर 2, और फिर राइट साइड में रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, नीचे वाले का करेंगे तो 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बचेगा, 1 प्लस m स्क्वायर की पावर 3। अब इसको सॉल्व करना भी, और ये सॉल्व करने के बाद में है ना, जो वैसे दिखा रखा है, शायद इसने सिद्ध भी करना होगा, शायद हाँ सिद्ध करना था उसका ये जो ये आएगा सोल्व करने के बाद में ये सिद्ध करना था, वो क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए 1 प्लस में एम स्क्वायर और वाई माइनस में एम एक्स, ये सिद्ध करना था। वैसे इसको सोल्व करोगे ना तो यही आ जाएगा भाई, तो आपको टारगेट पता लग गया है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक साइड में निकालने कैसे निकलेगी। ठीक है, तो हमें पता है ये a प्लस में b का होल स्क्वायर है, तो यानी a स्क्वायर आएगा, और इसमें हमें पता है y स्क्वायर आ जाएगा, तो ये तो एक साइड में रख लेंगे और बाकी को सारे को मैटर को उधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, कर लो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर रख लो बस एक बार। ठीक है, मत करो इसको सोल्व, तो m में बाई में 2 और 1 प्लस में m का होल स्क्वायर प्लस में 2ab 2 और a और ये b, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो ही जाएगा, तो यानी ये इंटू में ये बचेगा, तो max 1 प्लस में m स्क्वायर, बस इसका सॉल्व तो कर दिया। अब इसको भी खोलोगे, y स्क्वायर
प्लस में इसका स्क्वायर, बस ये प्लस का रहेगा और बस स्क्वायर स्क्वायर लिख दो बस, a/2 1 प्लस में m स्क्वायर का सारे का स्क्वायर, ठीक है। माइनस में क्योंकि अब माइनस का 2ab, 2a और b के नीचे ये 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ya, तो माइनस का ay 1 प्लस में m स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, नहीं होल स्क्वायर नहीं, ठीक है, और इज इक्वल टू ये रहा a की 4 और 4 और 1 प्लस में m स्क्वायर की पावर 3, ये राइट साइड में। इस मैटर को भी राइट साइड में ले जाओ, इसको भी राइट साइड में ले जाओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर रख लो, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में पहले ये पढ़ा था a की 4 बाई में 4 1 प्लस में m स्क्वायर की पावर 3, और ये हमें पता है कि ये उधर जाके प्लस का पढ़ने वाला है, ठीक है। पहले ये लिख लो दोनों, ये दोनों उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का ay 1 प्लस में m स्क्वायर और माइनस में max 1 प्लस में m स्क्वायर, और फिर ये दोनों लेके चले जाओ, ठीक है, इनको भी दोनों, ये दोनों माइनस के बन जाएंगे, माइनस का ma/2 1 प्लस में m स्क्वायर और का होल स्क्वायर, और माइनस का ये a/2 और 1 प्लस में m स्क्वायर और का सारे का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो भाई, सोल्व करोगे तो हमारे पास यही बनेगा 1 प्लस m स्क्वायर, कॉमन निकाल दो इसमें सारे में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, सभी में कॉमन निकालोगे और बाकी बचेगा ना, तो ये बच जाएगा बस, ठीक है। ये सोल्व आप घर पे करोगे भी, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और सोल्व करने के बाद में a कॉमन निकल जाएगा और 1 प्लस में m स्क्वायर, बस थोड़ी हिंट बता दी मैंने कि सब में 1 प्लस में m स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और बाकी जो बचेगा है ना a 1 प्लस m स्क्वायर, यानी ये तो कॉमन आ गया a और y माइनस में mx बचेगा बस, ठीक है, ये कॉमन आ गया था उसमें सारे में, और फिर बाकी जो बचेगा सोल्व होने के बाद में y माइनस में mx a बचेगा, ठीक है। ये आपने खुद ने सोल्व करना भी, अगर फिर भी नहीं हो पाई तो हम बता देंगे। क्वेश्चन हमारे रहते हैं 2-3 क्वेश्चन रहते हैं अभी, एक मिनट, हाँ भाई, तो बस ये हमने 3 एग्जाम्पल किए हैं, 3 क्वेश्चन और रहते हैं, तो थोड़ी वीडियो लंबी चली जाएगी, तो हम बस इतना ही करेंगे, और ये 3 क्वेश्चन और है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि लंबी वीडियो ना बने, ठीक है भी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 3 एग्जाम्पल के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।